परम श्रद्धेय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, श्रद्धेया भक्तिमती माताओं बहनों, अस्वस्थ में हूँ, बहुत कमजोरी है शरीर में। आने की स्थिति अपने लायक में नहीं मानता, लेकिन सत्संग की व्यवस्थापिका ने, आयोजिका ने जो प्रेम दर्शाया, आग्रह किया और श्रद्धा और निष्ठा उनकी खींच करके हमको लाई। मैं मन से हाजिरी देने ही आया ताकि आयोजिका का दिल नहीं टूटे कि सबके यहाँ तो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं। इसलिए मैं बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या पाठ हुआ मास्टर? पाठ हुआ है भगवान राम का उपदेश। भगवान राम दुनिया के मालिक, परमपिता परमेश्वर, भक्त हेतु, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तनु हो। ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। साधारण मनुष्य की तरह लीला करने वाले वो राम परमात्मा अभी डॉक्टर हलधर गुप्ता जी कह रहे थे कि गुरु महाराज झाली घाट में एक चौकी पर बैठे हुए थे श्रीधर बाबा। मैं भी नहीं कुछ समझता था, उसी चौकी पर जाके बैठे। श्रीधर बाबा ने कहा तो बहुत बातें, लेकिन एक बात याद है। समूची प्रकृति जिनके अधीन है, अर्थात गुरु महाराज, वो भी प्रकृति के अधीन हो गए। संत के अधीन प्रकृति और प्रकृति के अधीन भी संत। जन्म मरण, शरीर धारण, बीमारी, ये संत के शरीर में भी व्याप्त है। लेकिन अंतर है, अंतर है कि हम लोग शारीरिक स्थिति से पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन जिनकी पहुंच अंदर है, वो अंदर में ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ शरीर का कोई कष्ट नहीं व्यापता। इस सत्संग इसी के लिए है, इसकी भूख जगे।
तीन अवस्था में सब आते जाते हैं। कौन सब अवस्था है आप बोलिए तो? तीन अवस्था में सभी आते जाते हैं। पहली बार सुन रहे हैं? सुने हैं पहले भी? क्या है तीन अवस्था? ठीक है। इस तीन अवस्था में सब रहते हैं, जागते हैं, सपनाते हैं, सोते हैं। संत इससे अलग अवस्था में अपने को ले जाते हैं। कौन अवस्था है बोलिए? उसी का नाम तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था में जाने के बाद शरीर का कष्ट, पीड़ा, यमदूत किसी का पहुंच नहीं रहता। मृत्यु के समय भी अगर अपने को उधर लेके कोई चले जाए तो वहाँ पर यमराज उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, उसको नहीं ले जा पाए। उसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना। योग हृदय में, उसके केंद्र में ज्योतिर्मय बिंदु चमकता है। योग हृदय कहाँ है? दोनों आँखों और नासिका के मिलन स्थान के 12 अंगुल आगे। दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ स्थिर धरु ठहराई, गुरु महाराज ने कहा। दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर, 12 अंगुल पर। आंख बंद करने पर नापा नहीं जाता है, अंदाज से अपने दृष्टि वहाँ स्थिर होगी अभ्यास करते करते। वहाँ पर जिसकी दृष्टि स्थिर होगी तो वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु चम चम चमके ना। नजर जोड़ी तकी धसे ताही में धुनी सुनी पावे ना। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धुनी। अभी तो हारमोनियम की आवाज, बांसुरी की आवाज, ये सब सुनते हैं हम लोग। वहाँ पर अगर आपकी दृष्टि स्थिर हो तो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मनाद की अनुभूति होगी। तब क्या होगा? सूरत शब्द की करे कमाई, बड़ा कठिन है। बहुत अभ्यास किए, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। लेकिन कितना भी कठिन हो, करते करते सुगम हो जाए। घबराना नहीं। घबरा के जाओगे कहाँ? दो ही रास्ता है। उद्धार का रास्ता वो जो बता रहे हैं गुरु महाराज, अब बर्बादी का रास्ता तो इधर ही है। उस रास्ते पर जो नहीं चलेगा वो आवागमन की चक्की में पीसता रहेगा, जन्मेगा, मरेगा, विभिन्न तरह के व्याधि, आपदा, संकट, विपत्ति में पड़ा रहेगा। कभी हंस लो, कभी घेंच कटा लो, है? कुछ खुश नसीब बकरा होता है, उसको दाना खिलाने वाली मिल जाती है, बहुत प्यार देने वाली मिल जाती है, लेकिन एक दिन काटने वाला भी कोई न कोई आ ही जाता है। इस दुनिया का सुख क्या है?
हंस लो, सुख भोग लो, कभी मर्मांतक पीड़ा वाला प्रहार भी हो ही जाएगा। तो भगवान राम यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर इस दुखमय संसार से निकल जाने के लिए, ये शरीर क्या है? यह जग दुख को धाम। संसार क्या है? दुख के नगरी है। हम लोग इतना होशियार हैं ओम बाबू, इसमें हम लोग सुख खोजने में जी जान लगाए हुए। ज्ञानी तत्वदर्शी कहते हैं यह जग दुख को धाम। हम लोग को पूरा पूरा विश्वास है कि यह जग सुख का धाम है। ये व्यवस्था हो जाएगी तो सुख, आई व्यवस्था हो जाएगी तो सुख। गुरु महाराज कहते हैं काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि यामे दुख की। इस शरीर में दुख की अग्नि जलती है। घर में आग लगे, उसमें कोई फंस जाए, कैसा महसूस हो? जलेगा, दग्ध होगा, चिल्लाएगा, कराहेगा, छटपटाएगा। अभी बीमारी नहीं है, इसीलिए आराम से बैठे हुए हैं। जिसको भयानक बीमारी है, भयानक कष्ट है, उसकी स्थिति जाके देखिए कैसा छटपटा रहा है, देखा नहीं जाता। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जेल है यह शरीर। क्या है? काया रूपी पिंजरा में जैसे सुग्गा बंद रहता है, वैसे इसी में हम लोग बंद हैं। और ये दुख की नगरी है, दुख की आग इसमें धधक रही। हम लोग को इतना प्यारा है, क्या इंजीनियर साहब, इतना प्यारा है कि दुनिया में इससे कुछ और प्यारा नहीं है। कोई शरीर से निकलना चाहता है, मरना चाहता है। शरीर को छोड़ने का मतलब मरना चाहता है कोई। अरे बाप, जो ले लेना है ले लो, लेकिन जान बकस। ये है दुखदाई, ये है जेल, लेकिन है ये प्राण से भी ज्यादा प्यारा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जंजीर को जेवर समझ करके जेवर माता बहन को बहुत प्रिय होती है। कोई नई साड़ी देखेंगे, कोई नया जेवर देखेंगे, मन ललच जाता है कि हमरो ही जेवर रहती है। जेवर बहुत प्यारा। ये जंजीर हम लोग को जेवर जैसा प्यारा है। ज्ञानी तत्वदर्शी पुरुष कहते हैं ये शरीर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम इसका इस्तेमाल करो। हमारा इस्तेमाल ये शरीर कर रहा है, हम शरीर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात, बड़ी गंभीर बात। शरीर क्या हमारा इस्तेमाल कर रहा है? शरीर कहता है गर्मी लग रही है, पंखा की व्यवस्था करो। देखिए पंखा लगा दिया गया। आयोजक ने सोचा कि सर आए हैं, शायद पता हो नहीं हो, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, कम से कम पंखा दें। तो पंखा, शरीर का मांग है भोजन, शरीर का मांग है सुख सुविधा। हमारी आपकी सबकी आत्मा इसी के फेर में इस शरीर को सुख पहुंचाने में लगे हुए। ये शरीर जो हमको सुख दे सकता है,
इस शरीर कैसे सुख दे सकता है जब हम साधन में स्थिर हो जाएं, शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, दृष्टि स्थिर हो जाए और धुनी सुनी पावे ना। अभी आप सुन रहे, तब क्या होगा? सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। कहाँ जाएंगे? अपने घर में जाएंगे। अपना घर कैसा है? शोक मोह भय हरस दिवस निसी देश काल पहनाही, तुलसीदास ही रसाहीन संशय निर्मूल न जाए। न वहाँ शोक है, न मोह है, अज्ञानता नहीं, न भ्रम है, न काल है, न भाव है, न परेशानी है, न गम है, न जम है, न तम है। सारी दुनिया खत्म है और वहां पर सिर्फ प्रभु ही प्रभु है, आनंद ही आनंद है, तृप्ति है, शांति है, मुक्ति है, कल्याण। कहाँ? अपने घर। अपने घर में ही कल्याण है। दुनिया की सारी व्यवस्था कर लो, कल्याण अंदर में है। जिसने पाया उसने यही कहा। आप लोग भक्ति का बीज डाल लिए हैं, गुरु के आदेश पर चल रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे आम्रपाली का गाछ लगाया अपने कैंपस में, तो आप आम्रपाली खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूं। अगर नहीं लगाते, नहीं खाते, खरीद के खाते, जुगाड़ करना पड़ता। आम का गाछ लगाए तो आम खा रहे हैं, अब बबूर का गाछ लगाते तो कांटा जरूर चुभ जाता। ये जो सत्संग कर रहे हैं, गुरु से दीक्षा लिए हैं और ध्यान करते हैं, ये कौन चीज का गाछ है? ये मुक्ति का गाछ है, स्वतंत्रता का वृक्ष है। आपके गाछ को तो बाढ़ सुखा भी दिया, आंधी तूफान गिरा भी दिया, सुखा भी दिया, लेकिन इस गाछ को न आंधी न तूफान न कोई शक्ति दुनिया की सुखा सकती है। ये बहुत बड़ी बात। और ये भक्ति जो मुक्ति का गाछ है, आप लोग लगाए हुए, समय समय पर सत्संग के द्वारा उसमें पानी देते हैं, ध्यान के द्वारा उसमें खाद देते हैं। गुरु की छत्र छाया है ही, उद्धार का रास्ता खुल रहा है। इसी के लिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। निज घर में निज प्रभु को पावे। अपने घर जब जाएंगे तो किसको पाएंगे सर? परमात्मा को पाएंगे। वो परमात्मा कैसा है? वह अजन्मा है, अगोचर है, शांति स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, रग टुट्टा नहीं है। ये शरीर रग टुट्टा है। आज देखिए रग टूट गया है तो कैसे बोल रहा है। ये शरीर रग टुट्टा है, लेकिन परमात्मा रग टुट्टा त्रिकाल में कभी भी नहीं। इस शरीर रग टुट्टा में रहिएगा तो शरीर का बनेंगे। न अंतर एक तो है ना कि वो रह करके भी निर्लेप रह, वो लीला कर सकते हैं लेकिन अंदर से वो उनको व्यथा नहीं। तो भगवान राम कहते हैं शरीर के अंदर में जो रोशनी है, अंदर में जो शब्द है, वो प्रभु के पास पहुंचाएगा और अब महा आनंद होगा। अति हुलसावै ना, हुलसित होना माना आनंदित।
में ही अस गुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे, जम का भी डर नहीं रहे। ये काम आप लोग जो माता बन क्या गप कर रही हैं, जब सत्संग में सुन रहे हैं गुरु महाराज की वाणी का अनादर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हंस रही हैं, गुरु महाराज के वचन का विचार का अनादर कर रहे हैं। गुरु महाराज के शब्द जब बोले जा रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा जैसे मंदिर का पुजारी प्रसादी बांटता है, क्या बांटता है, वैसे ही संतों की वाणी की प्रसादी बांटता हूँ। जो आदर पूर्वक इसका श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे उनका कल्याण होगा, इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो मैं कोई अपनी बात सुना रहा हूँ, मैं तो महर्षि में ही के जिनका दरबार है, जिनके चरणों में आप शीश नवाते हैं, उन्हीं के शब्द को, उन्हीं के विचार को मैं रख रहा था। मैं कथा कहानी नहीं कहने के लिए बैठता हूँ। कथा कहानी सत्संग का विषय नहीं है। कथा कहानी हो भी तो संक्षेप में गुरु महाराज कहते हैं, और उसका उद्देश्य संतवाणी से भरपूर होना चाहिए। उसी संत की वाणी को मैं रख रहा हूँ, इसलिए आदरपूर्वक सुनिए। एक आपकी नज़र अगर हमसे हट जाएगी तो आपको पता नहीं है हमारे ब्रेन में जो बात आ रही है वो कहीं खिसक जाएगी। आप आदरपूर्वक सुनेंगे तो एकाग्र होकर मैं कुछ कहूँगा, और जो कहूँगा वह संतों के विचार को ही कहूँगा। इसलिए हमारा आदर आप नहीं कर रहे हैं, किनका आदर कर रहे हैं, गुरु का आदर कर रहे हैं, संत का आदर कर रहे हैं। अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो गुरु महाराज क्या कहा, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत उक्ति जम त्रास मिटावे। दूसरे पद में गुरु महाराज ने कहा, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। अरे अभी महर्षि में ही अगर होते और मधेपुरा में कहीं अगर पधारते तो वहाँ उनके समीप जाना लोगों को बहुत मुश्किल था। लाखों की भीड़, हजारों की भीड़, ठेलम ठेला हो जाता, लेकिन वो संत में ही कहीं गए नहीं हैं। वाणी रूप में, ज्ञान रूप में, विचार रूप में और चेतन रूप में हम लोगों के बीच है। बड़ी गंभीरता की जरूरत है। आंखें दुनिया की ओर खींचती है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, मन किधर खींचता है सर? बाहर की ओर खींचता है, और सब कुछ अंदर में। ये तो सत्संग है जो कुछ देर सुनते हैं, ये ध्यान है जो कुछ देर हम लोग अंदर की ओर चलने की कोशिश करते हैं। सत्संग में कुछ सुनते हैं तो मन उधर जाने का होता है, ध्यान में कुछ अभ्यास और कोशिश करते हैं। नहीं तो 24 घंटा ये शरीर और इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि किधर सर? वारे नाना नाती, बेटा बेटी, पता पति, धन बस, झाड़ा फिरो, बिछौना लगाओ, इसी में लगे। तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, खूब ध्यान कीजिए, खूब सत्संग कीजिए। हम क्या आपको कहेंगे, हम तो अपने लेट से आए हैं। लेट से क्या आए हैं सो आप कारण भी जान रहे हैं। बिना कारण के लेट से नहीं आए हैं। कारण अगर नहीं रहता तो सवेरे में आता। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि सत्संग में, ध्यान में छूटे नहीं प्रार्थना, ध्यान नहीं छूटे, अधिक से अधिक ध्यान करें। कबहू करी करुणा नर देहि देत इस बिनु हेत से नहीं। बड़ा भटकते भटकते ईश्वर की कृपा होती है तो मनुष्य शरीर मिलता है।
तो भटकते भटकते बड़ी ईश्वर की कृपा हुई, हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है। इसका उपयोग हम लोग करें, सदुपयोग करें। मैंने पहले कहा, राजनीतिक लोग क्या करते हैं तो सुनाता हूं। राजनीतिक लोग आपका इस्तेमाल करेंगे और समय पर दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे। ओके, वो उपकार के बदले में ऋण चुकाना नहीं जानता। ओके, आपका इस्तेमाल कर लेगा, आप मर रहे हैं तो आपकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं रहेगा। यूज एंड थ्रो इन दी पॉलिटिक्स। यूज उपयोग करो और थ्रो में फेंक दो। इट इज पॉलिटिक्स, यूज एंड थ्रो। ये शरीर भी कम राजनेता नहीं है कि हम लोगों को का यूज कर रहा है और हम लोग को बर्बाद करके जहन्नुम में फिर छोड़ दे रहा। ठीक है सर। ये शरीर हम लोगों का उपयोग कर रहा है, हम लोग शरीर का उपयोग कर रहे हैं। महर्षि जी ने शरीर का उपयोग किया और क्या हो गए? ब्रह्म बन गए। मनुष्य शरीर का उपयोग जब गुरु महाराज ने किया तो उसके राख से भी लोगों का बीमारी छूट गया। ठीक है ना सर? गुरु महाराज को जलाया जो गया, उसके राख को कुछ लोग घर में लाके रखे। मारे तक जे भले से पहले घर में जे राख लगे सर, और समय पर जे कोनो विपत्ति और संकट में वो राख के उपयोग करके न तो वो विपत्तियों में पलाई। इस शरीर का उपयोग अगर करेंगे तो ये शरीर भी उपयोगी हो जाएगा और आप भी मालो माल हो जाएंगे, उपयोगी हो जाएंगे। इतने उपयोगी कि शरीर छूटे हुए लगभग 30 वर्ष हो गया, 29 वर्ष गुरु महाराज को। लेकिन आज भी भक्त जहाँ याद करते हैं, भक्त जहाँ विपत्ति में पड़ते हैं, उनको याद करते हैं और संकट का हरण होता है। हर साधक महसूस करता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वह यह कहना चाहता हूँ। आवाज़ नहीं सुनना, नज़दीक चले आइए, आगे खिसक सकते हैं। ये अभी भूकंप जब हुआ तो जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था वो भी नाम लेने लग गया। हम लोग तो लेने ही लगे। मैं तो बाथरूम में था भाइयों, माताओं, बहनों, मैं बाथरूम में स्नान कर रहा था। हिला तो हम तो समझ गए कि बाहर ये भूकंप है। मैं किवाड़ी के अथी में हाथ फंसा के पकड़े हुए था, किलाड़ी ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं भी ऐसे ऐसे कर रहा था। अब वाइफ उधर से चिल्ला रही थी कि निकलिए बाहर, बाहर में मकान के बाहर चलिए। वो अलगे बेकल थे, हम अलगे कहते थे, हो गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज। ये कह के मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये कह के मैं कहना चाहता हूँ कि विपत्ति के समय में ही उस तरह से व्याकुल मत हो के पुकारिए। सुख के क्षण में भी उसी तरह से व्याकुल होकर के पुकारते रहिए। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में दुख काहे को हो। नहीं, हम तो दूसरा कहना चाह रहे थे। हम कहना चाह रहे थे कि सुख में सुमिरन ना किया
दुख में किया याद, दुख में किया याद, अब कौन सुनेगा का फरियाद? कबीर का दास को कौन सुने फरियाद। हम ये कहना चाहते हैं। तो सुख जब तक शरीर में कष्ट नहीं है, विपत्ति नहीं है, तब भी उसी आदर और श्रद्धा और भक्ति और विह्वलता से गुरु को पुकारते रहिए। हाँ, तो असली अधिकारी आप कृपा, ठीक है ना। असली कृपा पात्र कौन? जो सुख में भी उनको नहीं भूले। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे नहीं भूलता उसे मैं भी नहीं भूलता। तो जो रक्षक हैं, शक्तिमान हैं, उनको मत भूलिए। सुख के क्षण में बात कर रहे हैं ना, अनाप शनाप बात हो रही है तो 10 बार गुरु का मंत्र जप लीजिए। हम तो करते हैं कोशिश। अब किसको कहेंगे आप चले जाइए। अनावश्यक बात करने वाले भी, टाइम पास करने वाले भी बहुत लोग आ जाते हैं, तो उनके गप पर कम ध्यान रहता है और भीतर से जप कर लेता हूं, गुरु को स्मरण करता हूं। संसार में रह करके, संसार के सब लोगों के बीच रहते हुए, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा से भी आप रहे जलमाही, सूखे में अंडा देवे। वह गाफिल ना पड़े फनी मनी धरे उतार, आप चरण को जावे। वह गाफिल ना पड़े सूरत मनी माही रहावे। पलटू सब कारज करे सूरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी पर। हमारे बगल में एक आदमी के यहाँ मनियार सांप, उसने 12 बजे रात में क्या देखा कि सांप जो है सो मणि को निकाल दिया और उस मणि के प्रकाश में चारों ओर घूम रही। उसने बताया कि सर ऐसे ऐसे मनियार साहब सुनते थे, हमने देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कि उस मणि की तरफ बढ़े, क्योंकि बार बार सांप उधरे ध्यान दिए हुए रहता था, घूमता था, फिरता था, अब बार बार आंखें उसकी मणि की ओर लगी रहती थी कि उधर तक कोई नहीं आ रहा। तो फनी मणि धरे उतार, आप चरण को जावे। वह गाफिल ना पड़े सूरत मणि माही रहा। हम लोग भी अपने सूरत को, अपने मन को गुरु में लगा के रखेंगे तो कल्याण होगा। आयोजिका महोदय, आपको बहुत बहुत